नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस कराई थी, जो कि एजुकेशन और इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ही एग्ज़ाम होने हैं। तो उन क्वेश्चंस के आगे हम थोड़े से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आइए आज उसी की शुरुआत करते हैं, और उसके बाद हम फिर ट्रिक्स भी बताएंगे कि किस तरीके से कभी कभी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो हम सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यमान बिंदु है 35%, 75%, 100% एंड 50%। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 50%, क्योंकि हम ठीक मिड पे पहुँच जाते हैं। एनपीसी मीन्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में माध्य, माध्यिका तथा बहुलक का मान होता है समान, असमान, माध्य का अधिक। तो यहाँ पर सही आंसर होगा समान, क्योंकि जब तीनों ही समान हो जाते हैं तभी एनपीसी कर्व पूरा बैलेंस में ड्रॉ हो पाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान। आरोही, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखे हुए पदों के मध्य पद के मूल्य को क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं, या माध्यिका कहते हैं, या बहुलक कहते हैं, या ये सभी कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा माध्यिका, क्योंकि माध्यिका के लिए हम एक क्रम का निर्धारण करते हैं और ठीक मिड की वैल्यू हमारा वो मूल्य होती है। नेक्स्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर हम ठीक मिड टर्म पे पहुँचते हैं। सबसे पहला काम माध्यिका के लिए क्या करते हैं? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। फिर उसके मिड में पहुँचने के लिए हम किस फार्मूले का प्रयोग करते हैं? n+1 अपॉन टूथ वैल्यू मीन्स n+1 अपॉन दोवां पद। तो ये सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। मीडियन की सूत्र इसको बन गया n+1 अपॉन टूवां पद। नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 7 छात्रों के प्राप्तांकों 4, 7, 9, 6, 4, 8, 5 के आधार पर माध्यिका का मान क्या होगा? तो यहाँ पर माध्यिका का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। फिर उसके बाद n+1 अपॉन टूवां पद, जैसा कि आपने ऊपर देखा, तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या आएगा? अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म आपका 4 हो गया, सेकंड टर्म आपका 4 हो गया, थर्ड टर्म आपका 5 हो गया, ठीक है, फोर्थ टर्म आपका 6 हो गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि हमको फोर्थ टर्म पे पहुंचना है। तो सही आंसर हमारा 6 हो जाएगा। वैसे डायरेक्टली आप मत करिएगा इस तरीके से, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रफ वर्क करके लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम नहीं रहता तब हम इस तरीके से कर लें कि पहला हमने देख लिया कि ये पहले नंबर पर आ गया, ये दूसरे नंबर पर आ गया, क्योंकि 2 नंबर पर 4 और 4 ही आ जाएंगे, तीसरे नंबर पर 5 आ गया, चौथे नंबर पर 6 आ गया। और आपके पास अगर टाइम है तो इसको रफली पहले लगा लीजिएगा, तो इजीली आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी समूह में सबसे अधिक आवृत्ति रखने वाली संख्या को क्या कहते हैं? हमने बताया था जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो क्या होता है? मोड होता है, यानी कि बहुलक होता है, ठीक है। 10 से 20 तक की संख्या की माध्यिका क्या होगी? 10 से 20 के बीच में, ठीक बीच में कौन सी संख्या आती है? 15 आती है। सिंपल, जो मिड में आ जाएगी वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। 10 से लेकर आप 20 तक संख्याएं लिखेंगे, ठीक मिड में आपकी 15 आ जाएगी। किसी स्कोर का प्राप्तांक ये दिया हुआ है 50, 55, 40, 45, 90, 48 में प्रसार की गणना के, प्रसार मतलब रेंज पूछी जा रही है, और रेंज का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मतलब अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक। तो अधिकतम प्राप्तांक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना है? 90 है, और न्यूनतम कितना है? 40 है। तो 90 में से आप 40 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। ये आपका आंसर 50 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सही सूत्र का चयन कीजिए। मोड का सूत्र पूछा गया है। तो फर्स्ट दिया हुआ है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 3 मीन, 3 मीडियन माइनस मीन, 2 मीडियन माइनस मीन। तो इसका सही आंसर है 3 मीडियन माइनस मीन। यहाँ पर हमको मीडियन और मीन की अगर वैल्यू दी होगी तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके मोड निकाल देंगे, या मीन मीडियन मोड
इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू दी हुई होगी तो भी आप किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 3 मीडियन माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 4 x 8 की माध्यिका 5 हो, मतलब यहाँ पर ये 4 वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं और इसकी माध्यिका बताई गई 5 हो, तो x का मान क्या होगा। ठीक, अब अगर ये 4 टर्म्स दिए हुए हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो हम थोड़ा रफ वर्क इसमें कर रहे हैं। 3 4 x 8, यहाँ पर आप देखिए आराम से ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है और इसकी माध्यिका कितनी आ रही, 5। इसका मतलब है कि माध्यिका कहाँ पर आएगी, ठीक मिड पॉइंट होता है तो 4 और x के बीच में आएगी। तो 4 और x के बीच में अगर 5 माध्यिका आ रही है तो 5 किसका मिड पॉइंट होगा, 4 और 6 का होगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। कि शॉर्टकट आपको ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, या फिर आप फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं n+1/2 वैल्यू, उसके इक्वल में आप माध्यिका की वैल्यू 5 रखेंगे और उसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दोस्तों ये है जो हमने कोशिश किया है आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तक पहुंचाने का और अच्छी प्रैक्टिस देने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो रियल में पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और आप अगर चैनल पर पहली बार हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाले टाइम में आने वाले जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होंगे, जो भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे होंगे, वो सभी आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।